पर्सनली हमारा ये मानना है कि जो जो सैनिक है और जो देश सेवा के लिए आर्मी किसी भी स्तर पर ज्वाइन कर रहा है, भले वो सैनिक के स्तर पे हो या ऑफिसर के स्तर पे हो, तो कोई देश के साथ ऐसा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उनमें वो भावनाएं नहीं होती है। एंड हिम्मत जी, आप स्वयं इसके साक्षी होंगे, क्योंकि जैसे आप राष्ट्रीय राइडर्स के सदस्य हैं, संस्थापक है, और आप इतना ट्रैवल करते हैं उस रीजन में, तो आपका इतना उनसे इंटरेक्शन हुआ है, तो आपने भी ये चीज को बहुत करीब से देखा है। What do you think about this? See, personally speaking, I think whomsoever is creating damage to the country's property doesn't deserve to be in forces. Simple. और मेरा ये मानना है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज ऐसे लोग होंगे जो कि आर्मी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, बट बिकॉज देश का माहौल खराब करना एक औचित्य होगा उनका, इस वजह से दे आर डैमेजिंग द प्रॉपर्टी। यस, कुछ जेन्युइन केसेस थे वेर इन बहुत लोगों का रिजल्ट अवेटेड था, बहुत लोगों को अंडर प्रोसेस थी चीजें बिकॉज ऑफ द कोविड, 2 साल से कुछ हो नहीं पा रहा था। सो आक्रोश था काफी लोगों में, बट आई थिंक अगर उन लोगों ने भी ये मीडियम चुना था जस्ट टू बर्न बसेस, अटैक सिविलियंस, अटैक बसेस, अटैक पीपल, पब्लिक प्रॉपर्टी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रही बात अग्निपथ की, ये जो 4 साल का जो बताया है, देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो पर्सनली स्पीकिंग इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई मीन मैं इतना कुछ बड़ी कैपेसिटी में नहीं हूँ टू कमेंट, बट बिकॉज आई हैव somehow worked with army on few things and we ride across. So एक देश की भावना होती है ना, it is not about dying for the country, it is protecting the nation, right? मरना बहुत आसान होता है, पर उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा उतना ही डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक फौज में जाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करूंगा, सिक्योर करूंगा, तो आप इतना तो थोड़ा सोचना चाहिए आपको कि आप अंदर की प्रॉपर्टी को कैसे डैमेज कर सकते हैं। एंड कमिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स, मेरा मानना है कि शायद एकदम से इसको पूरी लागू नहीं करना चाहिए था। इट कुड बी 20% एज अग्निपथ एंड 80% एज रेगुलर एंट्री, एंड स्लोली एंड स्टेडीली 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80 टू 100%। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखिए ऐसे तो कोई भी कुछ भी रॉबरी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर आपने, इंडियन आर्मी का कहावत है, the safety, honor and welfare of the country comes first, right? The men you command comes second, and your own ease, comfort comes last always and every time. ये फिलिप चेटवुड ने कहा था to the officers of Indian Military Academy, उनका एक मोटो दिया गया था। तो इसी मोटो पे शायद भारतीय सेना या भारतीय सशस्त्र सेना जीती हैं कि सबसे पहले कंट्री आता है, और अगर आप कंट्री को डैमेज कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। और आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं लॉन्ग इस पे बोल रहा हूँ। और ये जो 4 साल का है ना, बहुत अच्छी चीज है। वंस यू गेट डाउन देयर, आप बहुत चीजें सोचते हैं, समझते हैं, यू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड सो दैट अगर कुछ भी क्लैमिटीज कुछ भी आता है देश में, देन यू आर द फर्स्ट वन टू प्रोटेक्ट द कंट्री। सो मेरे हिसाब से ये सही है। थोड़ा सा चैलेंजेस आया था इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बट दैट्स परफेक्टली फाइन यार। आई मीन आप देखिए, यूनिफॉर्म चाहे आपको 4 दिन की मिले, चाहे 4 साल की मिले, चाहे 40 साल की मिले, यूनिफॉर्म होती है। प्लीज रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि ये कुछ मजाक चल रहा है कि कुछ खरीद के आपने यूनिफॉर्म पहन लिया। प्लीज रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। लोग 2-2 साल की सर्विस में अपनी जान दे दी है। जिन पर हमने बुक लिखी उनकी सर्विस 2-2.5 साल की हुई थी। बिल्कुल। सो इट इज नॉट कि मेरे को 4 साल के बाद में मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरा मानना है, पर्सनल हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरा मानना है। एंड वेरी ट्रू, जैसे आप बोल रहे हैं इस चीज को कि रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, ये सबसे पहले आता है, इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। तो आई होप द मैसेज रीचेस द राइट पीपल एंड पीपल अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो किया है वो इम्प्लीमेंटेशन की खामियां होती है, बट एट द सेम टाइम अगर इम्प्लीमेंट चीज को सही से किया जाए तो एनीथिंग कैन गुड कम आउट ऑफ इट।